इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर जिले के जाकलौन कस्बे में आज बुंदेलखंड नागरिक मोर्चा के संरक्षक रघु ठाकुर ने किया जाकलौन में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, जिसमें कस्बे के सभी डॉक्टर, पत्रकार, समाज सेवी और व्यापारी बंधुओं का हुआ सम्मान। तो वहीं ललितपुर लाइव टीवी के एक साक्षात्कार में ललितपुर लाइव टीवी जाकलौन संवाददाता अखिलेश साहू ने की उनसे कई ज्वलनशील मुद्दों पर वार्तालाप, जिसमें वर्तमान में राजनीति, बढ़ती महंगाई, धार्मिक मुद्दे पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा जाकलौन से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। नागरिक मोर्चा के संरक्षक रघु ठाकुर जी समाजवादी विचारक हैं, लोहिया और गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आइए उनसे आज के वर्तमान राजनीतिक परिवेश पे कुछ बातें करते हैं। भाई साहब, जैसा कि आज की जो वर्तमान राजनीति है और जनता, इन दोनों को बीच जो तालमेल है, तो तालमेल एक तरफ तो बहुमत मिल रहा है सरकार को, दूसरी तरफ देखा जाए तो ज़मीन पर समस्याएं ज़्यादा हैं। इस पर क्या विचार है? देखिए, सरकारों का जो बहुमत होता है वो बहुमत का अल्पमत होता है। मान लो कि सरकार को 40% वोट मिल गए तो 60% वोट नहीं मिले, तो सरकार को कोई भी हो ये प्रयास करना चाहिए कि परिणाम आने के बाद वो बहुमत की राय के साथ में चले। इसको देखें, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में एक कमी आई है कि अधिकांश दल अब व्यक्तिपरक बन रहे हैं, जातिपरक बन रहे हैं। तो जो व्यक्तिपरक दल हैं, जातिपरक दल हैं, परिवारवादी दल हैं, उनकी कोई वैचारिक दृष्टि नहीं, उनकी दृष्टि अपने तक सीमित है। तो इसलिए वो समाज के लिए कोई बहुत बेहतर करने के पक्ष में नहीं होते। जीतने के लिए कुछ फौरी तौर पे कुछ सुविधाओं की घोषणा करना, कुछ वायदे करने करते हैं, पर पूरी व्यवस्था का बदलाव वो नहीं करते। दूसरा, राजनीति में और चुनाव की प्रक्रिया में पैसे का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। अभी चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है कि 2014 के चुनाव में हिंदुस्तान के चुनाव पर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का सब मिला के जो खर्च हुआ था वो हुआ था 40,000 करोड़ रुपया। 2019 में हुआ है 60,000 करोड़। अब जो 24 का चुनाव आएगा इसका पता नहीं और कितना होगा। तो जो राजनीति है, ये राजनीति सामान्य व्यक्ति या गरीब के हाथ से निकल करके अमीर लोगों के पास पहुंच गई है। हिंदुस्तान की संसद में करीब करीब 450 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, जिनके पास की संपदा है। और जब पैसे चुनाव पर निर्भर हो जाते हैं तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ता है, फिर बुराइयां और विकृतियाँ आती हैं। पर दूसरी तरफ एक जो मतदाता है, वो मतदाता भी अपने राजनीतिक अधिकारों या कोई कल्पना के लिए चिंतित नहीं है। उसके सामने चुनाव में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। आज तक डीजल पेट्रोल के रेट स्थिर रहे और चुनाव जैसे ही हुए तो महंगाई एकदम चरम पे और डीजल पेट्रोल के रेट भी काफ़ी वृद्धि हुई। इस पर कुछ देखिए, डीजल और पेट्रोल की जो वृद्धि है, इसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है। गैस के दामों में तो वृद्धि होने का थोड़ा तार्किक कारण लगता है, वो भी अभी हाल का, यानी ये 55 दिन की बात। जब से यूक्रेन का और रूस के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है, तब से रूस की जो गैस की सप्लाई थी उसके दाम बढ़े हैं, क्योंकि उनको भी युद्ध का खर्च निकालने के लिए गैस ही सबसे पर्याप्त कारण है, मुख्य कारण है। परंतु जो सरकारें हैं देश की, वो केंद्र और राज्य की, इनकी जो आय हो रही है, इस आय के स्रोत को कभी खोजना शुरू करिए क्या है। आज राज्य सरकारों की स्थिति है कि राज्य सरकारों की अधिकांश जो आमदनी है
वो डीजल पेट्रोल के जो टैक्स बढ़ाए हैं इसके ऊपर है, जो शराब बेच रहे हैं इसके ऊपर है, केंद्र सरकार ने जो जीएसटी लगाया उसके ऊपर है। और इसके जो प्रभाव है, प्रभाव अभी लोगों को समझ में नहीं आए। अब उसकी एक अलग कारण है। तो डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, इस दाम बढ़ने का बड़ा कारण ये है कि सरकारों की आमदनी का जरिया भी बचा है। जीएसटी से आमदनी हो रही है, जीएसटी से अभी इस साल में 1,60,000 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ है। पर खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि उन खर्चों के मुकाबले के लिए आपको और पैसा चाहिए। तो वो जो पैसा चाहिए, उस पैसे को लेके फिर आप क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो इन चीज़ों पे लगा रहे हैं। दरअसल सरकार के तरीके हो गए हैं कि सरकार जेब काटना भी जानती है और जेब भरना भी जानती है। तो एक हाथ से तो जेब काटती है और दूसरे हाथ से पैसा डालती है कि तुम मूर्ख बनते रहो, जेब भी कटवाते रहो, लेते भी रहो और हमें वोट देते रहो। ये कुल मिला के खेल चल रहा है। तो ये जो पैसा ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, ये गलत है। पर ये महंगाई का मुद्दा लोगों को असर क्यों नहीं कर रहा, इस पर भी सबको सोचना पड़ेगा। एक तो ये है कि केंद्र में भी सरकारें बदली हैं, कई सरकारें, पहले कांग्रेस की सरकार थी, मोर्चे की सरकारें रही हैं, अभी सरकार है। राज्यों में भी सरकारें बदली हैं। क्या किसी सरकार ने अपने राज्य में परंतु कदम क्यों नहीं उठाता? तो ये जो आलोचना है, इस आलोचना को से अब लोग प्रभावित नहीं होते। करे यार, करना तो उनको भी वही है। इनने बढ़ाए हैं दाम या इनने टैक्स बढ़ाए हैं, तो आप कह रहे हो जब खुद आओगे फिर भी वो करना है। एक भी सरकार ने अगर ये आदेश प्रस्तुत किया होता कि साहब ये उपभोक्ता की ज़रूरी चीज़ है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, तो हम इसके ऊपर से स्थानीय टैक्स हटा देते हैं, तो दूसरों के लिए लाचारी होती। तो किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। तो ये जो इसके दाम बढ़े हैं, ये दाम बढ़ने का कोई तार्किक कारण नहीं है, सिवाय इसके कि सरकारों के पास खर्च चलाने को अब दो ही तरीके बचे हैं। देश की और प्रदेश की सरकारों की जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों में के दो चक्के हैं, एक चक्का है दारू और एक चक्का है पेट्रोल टैक्स। इन पर के टैक्स पर सरकार चल रही है। ये है। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड नागरिक मोर्चा के संरक्षक रघु ठाकुर जी। आगे की खबरों के साथ बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ।